हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी इंसान से पहली बार मिलने के बाद भी आपका मन अचानक बेचैन हो गया हो? या फिर किसी मंदिर, नदी या शांत स्थान पर पहुंचते ही बिना कारण भीतर शांति उतर आई हो? आज की दुनिया इन अनुभवों को सिर्फ इमेजिनेशन या इमोशन कहकर टाल देती है, लेकिन सनातन धर्म हजारों साल पहले ही बता चुका था कि इस संसार में केवल वही सत्य नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव महसूस होता है, वैसे ही ऊर्जा और चेतना भी दिखाई नहीं देती, लेकिन संवेदनशील आत्मा उन्हें महसूस कर सकती है। शायद यही वो बिंदु है जहां आध्यात्मिक विवेक जन्म लेना शुरू करता है। प्राचीन ऋषि कहा करते थे कि जब इंसान केवल आंखों से देखता है, तब वो दुनिया का बाहरी रूप देखता है, लेकिन जब चेतना जागती है, तब वो ऊर्जा को महसूस करना शुरू करता है। यही कारण है कि कई बार कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास अजीब बेचैनी महसूस होती है। वही कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी अपने पास शांति का अनुभव कराते हैं। सनातन धर्म इसे चेतना का कंपन मानता है। लॉर्ड कृष्ण ने भी महाभारत में कई बार लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे सत्य को पहचाना था, क्योंकि जागृत चेतना दिखावे से परे जाकर वास्तविक ऊर्जा को महसूस करती है। आध्यात्मिक विवेक का अर्थ भूत प्रेत देखना या रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त करना नहीं है। इसका असली अर्थ है सत्य और भ्रम के बीच अंतर समझने की क्षमता। आज लोग सोशल मीडिया, दिखावे और बाहरी सफलता में इतने खो चुके हैं कि वे इंसान की आत्मा नहीं, केवल उसका चेहरा देख पाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता है, तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है, उसकी भीतर की जागरूकता बढ़ने लगती है। सनातन धर्म कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है। हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक विशेष ऊर्जा पैदा करता है। जब इंसान लगातार क्रोध, भय और नकारात्मक सोच में जीता है, तब उसकी चेतना भारी होने लगती है। यही कारण है कि कुछ घरों या लोगों के आसपास अचानक भारीपन महसूस होता है। वहीं जहां प्रेम, भक्ति और शांति होती है, वहां मन स्वतः शांत होने लगता है। शायद इसी कारण मंदिरों, मंत्रों और ध्यान को हमारे ऋषियों ने चेतना शुद्ध करने का माध्यम माना था। लॉर्ड शिवा की समाधि और ध्यान इसी गहरी जागरूकता का प्रतीक माने जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर इंसान वास्तव में आत्मिक दुनिया को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे, तो शायद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाए। वो समझ पाए कि हर मुस्कुराता चेहरा भीतर से खुश नहीं होता। हर क्रोधित इंसान वास्तव में भीतर किसी दर्द से गुजर रहा होता है। और हर संघर्ष केवल बाहरी नहीं, आत्मा की यात्रा का हिस्सा भी हो सकता है। जब चेतना का स्तर बढ़ता है, तब इंसान दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें समझना शुरू कर देता है। यही आध्यात्मिक दृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। कई लोग आध्यात्मिकता को रहस्य और चमत्कार का खेल बना लेते हैं। वे हर भावना को दिव्य संकेत और हर कल्पना को शक्ति मानने लगते हैं। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक विवेक हमेशा संतुलन सिखाता है। भगवद गीता में भी मन को नियंत्रित करने और स्थिर बुद्धि का महत्व बताया गया है, क्योंकि बिना संतुलन के चेतना भ्रम में भी भटक सकती है। इसलिए सच्चे जागृत लोग अपने अनुभवों का दिखावा नहीं करते। वे शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना सीखते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मौन, ध्यान और आत्मचिंतन को सबसे बड़ी साधना मानते थे, क्योंकि जब इंसान बाहरी शोर से दूर होता है, तभी वो अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। उसे एहसास होता है कि जीवन केवल शरीर और भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। इसके पीछे चेतना का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। और शायद आध्यात्मिक विवेक का सबसे बड़ा सत्य भी यही है। आत्मिक दुनिया को देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसे महसूस करना है। जब इंसान अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, तब वो धीरे धीरे सत्य को पहचानने लगता है।
वो नकारात्मकता से दूर और शांति के करीब आने लगता है। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आंखें दिखाती है, बल्कि वैसी है जैसी चेतना महसूस करती है। अगर आपको सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ा यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।